हाँ तो बच्चों, हम आज का नया टॉपिक लेकर आ गए हैं अपना हिंदी विज्ञान का। हिंदी विज्ञान के बारे में आपको सारा कुछ बताया जाएगा, इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, हमारा एक पेज का लिंक दिया जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है सामने वाला व्यू, कि एक इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो अपनी एक इमेज देख पा रहा है। तो आज का है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में कहते हैं दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है। तो एक समतल दर्पण बीच में है, उसके सामने एक तरफ इंसान खड़ा हुआ है, उधर दूसरी तरफ उसका अंदर तस्वीर, पिक्चर, या फिर आप इसमें कहते हैं जो इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है। तो बात है कि भाई ये क्या क्या दिख रहा है। देखिए, जितना पर्सन का हाइट है उतना हाइट दिख रहा है, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिख रहा है। दूसरा, इसका जो लेफ़्ट है उसका इधर साइड में राइट दिख रहा है, मतलब इसका लेफ़्ट, इसका राइट दिख रहा है। ठीक है। इमेज एकदम सीधी दिख रही है और सेम दूरी पे दिख रही है, सेम हाइट पे दिख रही है। ठीक है। तो अब हिंदी में क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण के गुण वो पढ़ लेते हैं। देखिए, समतल दर्पण के गुणों को हमें पढ़ना था, तो वो ये समतल दर्पण मैंने बना रखा है, आप वहाँ से बना लेंगे। प्रतिबिंब कहा जाता है आपके इस वाले पोर्शन को, और इस वाले को वस्तु कहते हैं हिंदी में। ठीक है। एक मिरर के इधर रखिए, एक मिरर के इधर रखिए, मतलब ये तो हमारा बनता ही है अपने आप। जो हमें लगता है कि शीशे के अंदर है, बट शीशे के पीछे आते होंगे, शायद आपको कुछ नहीं दिखता होगा, पर वो चीज़ वहाँ होती है, जैसे कि अभी हमने वाले में देखा। तो क्या क्या देखे हमने उसमें, जो समतल दर्पण है उसका प्रतिबिंब, ये वाली जो चीज़ है वो आभासी होती है, मतलब सच्चाई की मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं वो टकरा के वापसी हो जाती है। ये एक आभासी किरणों से बना हुआ, एक डॉटेड वाली किरणों से बना हुआ चित्र है। ये सीधा है, सीधा मतलब ऐसे ही वो खड़ा था, ऐसे ही ये खड़ा है। तो पहला क्लियर हो गया होगा पॉइंट। दूसरे पॉइंट को बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, समतल दर्पण की वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से एक समान होती है, मतलब यहाँ की दोनों की दूरी कितनी है, एक समान। आप ये वाला चित्र ना बनाएं, जो मैंने दिखाया था अभी चित्र, उसको बनाने की कोशिश करें। ओके। तीसरा आपका है वस्तु व प्रतिबिंब। वस्तु मतलब आपका ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब मतलब इमेज। ठीक है। इन वर्डों से आप क्लियर है। ओके। तो कह रहा है वस्तु व प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई समान होगी, मतलब ऊंचाई मतलब हाइट दोनों की समान समान होगी। तो ये भी हमें समझ में आ गया था। फिर कह रहा है समतल दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु के साथ दाएं का बायां बनता है। दाएं का बायां मतलब अगर समतल दर्पण के सामने आप उल्टा हाथ उठाओगे तो वो सीधा हाथ उठाएगा, मतलब समतल दर्पण से एल लेफ्ट हैंड आपको राइट हैंड दिखाई देता है। ओके जी। जैसे कि समतल दर्पण का लेटरल इन्वर्जन का प्रतिबिंब प्रक्रिया के कारण एम्बुलेंस पर जो नाम लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है, मतलब कहता है गाड़ी की जो एम्बुलेंस होती है, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, मैंने गूगल पे कुछ आपके लिए सर्च किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो एम्बुलेंस है उल्टा दिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, ये उल्टा। बट इस वाले मिरर में आके, मिरर के अंदर आके ये दोनों उल्टे अक्षर सीधे दिखाई देंगे, जैसे ये भी उल्टा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जैसे इस वाले में दिखाया गया है कि ये जितने भी उल्टे अक्षर थे ये सारे कैसे दिखने लगेंगे, सीधे। तो ये समतल दर्पण पे एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे लैटरल इन्वर्जन इंग्लिश में कहा जाता है। आपके पास हिंदी मीडियम का पेपर जब आता है, उसमें पेपर इंग्लिश मीडियम में भी लिखा रहता है और हिंदी मीडियम में भी लिखा रहता है। तो लेटर इन्वर्जन आप वहाँ से देख लें एक बार क्या कहते हैं, या गूगल से सर्च कर लें। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों हम एम्बुलेंस का नेम एम्बुलेंस पे उल्टा लिखते हैं। तो वहाँ आप आंसर लिखेंगे, दर्पण की लेटर इन्वर्जन की प्रॉपर्टी के कारण या उसके गुण के कारण हम एम्बुलेंस पे उसका नाम उल्टा लिखते हैं। तो आई होप यहाँ से क्लियर है। अब चलते हैं आगे। जैसे कि क्या होता है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है स्पेरिकल शेप, मतलब एक सर्कल का आधा सा हिस्सा। ठीक है। जैसे ये है, ये भी थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ सर्कल का आधा हिस्सा। ऐसे जो गाड़ी का मिरर होता है ना बच्चों, वो भी थोड़ा झुका हुआ होता है। ठीक है। वो बाहर की तरफ उभरा होता है, बाहर की तरफ उभरा होता है। जैसे ये हिस्सा बाहर की तरफ उभर रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहले प्लेन मिरर था वो ऐसे था बच्चों, और ये वाला मिरर ऐसे है, एक स्पून की तरह। तो इसे कहा गया है, आप इसका अलग नाम रखा गया है, और प्लेन मिरर तो समतल का कहा गया था, इसका नाम अलग नाम रखा गया है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कन्वेक्स, इसे कहते हैं कनकेव, और हिंदी में हम देख लेते हैं अभी।
तो ये दोनों जो पार्ट है स्पेरिकल मिरर के पार्ट हैं। अभी जैसे मैंने दिखाया कि वहाँ काफ़ी मैंने दिखाया एक ऐसे कटोरा था वो बाहर की तरफ उभरा हुआ मिरर है, ठीक है। और भी ऐसे होंगे जो अंदर की तरफ उभरे हुए मिरर होते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे, बाहर वाले के उभरे के और अंदर की तरफ उभरे वाले के, तो एक सर्कल बनता है। तो इसे कहते हैं स्पेरिकल, और हिंदी में कहते हैं गोलीय, ठीक है। तो अब इस सर्कल की क्या खासियत होती है बच्चों, इसमें ये वाली जो चीज़ होती है रेडियस होती है, मतलब जब कभी आप इसे ड्रॉ करेंगे तो कंपास में, कंपास जो होता है बच्चों, उसमें एक तरफ तो आप पेंसिल लगाते हैं और एक तरफ निब होती है। तो ये निब वाला पोर्शन सी पे रखा जाता है, ठीक है। और ये पेंसिल वाला पोर्शन, जितना भी पेंसिल ओपन कर लिया है आपने 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वो आप देख लेना आपके कंपास से क्लियर कर देता है, मतलब स्केल के। अब इसको यहाँ पर रखेंगे इस वाले पॉइंट को, तो और इधर पेंसिल से थोड़ा सा कट लगा देते हैं, ऐसे ही पेंसिल से इधर कट लगा देते हैं। तो ये बीच की दूरी है, इसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आपको बता दी जाएगी। ये आपकी मतलब ये कुल मिला के एक स्पेरिकल मिरर बनाती है। स्पेरिकल मतलब एक गोलीय दर्पण। तो अब इस गोलीय दर्पण में सी क्या है ये क्वेश्चन पूछेगा वो, ये पी क्या है ये क्वेश्चन पूछेगा वो, ये लाइन किसकी जा रही है बीच में से जो जा रही है, देखिए ये जा रही है जो, ये लाइन का नाम क्या है ये हमसे पूछेगा वो पूछेगा ये जो तुमने शीशे के पीछे जो पॉलिश लगा रखी है, इसे फिजिकल मतलब भौतिक विज्ञान में क्या नाम दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन वो हमसे पूछने वाला है। तो बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। तो गोली दर्पण देख लीजिए, मैंने बस यहाँ मतलब यहाँ अपना कंपास रखा था। ये चित्र बिल्कुल गलत है बच्चों, आप लोग ठीक से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैंने अभी बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको जो कंपास है उसका एक पॉइंट यहाँ रख देना है, दूसरे पॉइंट पे यहाँ से ऐसे घुमा देना है, ठीक है। इसके हेल्प से ये जो चीज़ होगी यहाँ से सी हो जाएगी, और जहाँ से कट करेगी वहाँ पी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पी दिखाने की कोशिश की है। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चित्र बिल्कुल गलत है बच्चों। आपको जो चित्र बनाना है कंपास की हेल्प से बनाना है। एक लाइन पहले खींच लेना, उस पे एक तरफ जो पिन होती है कंपास की वो रख देना, दूसरी तरफ चाप लगा देना। हिंदी में चाप कहते हैं, इंग्लिश में आर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक गोली दर्पण का हिस्सा बन जाएगा। अब इस गोली दर्पण में देखिए ये सी एक हम भौतिक विज्ञान में नाम रखते हैं, एक एफ हम नाम रखते हैं और एक पी नाम रखते हैं। तो कैसे नाम रखते हैं सर, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आप कट लगाते हैं तो यहाँ से अपना कंपास रखते हैं, तो ये डिस्टेंस पूरी रेडियस कहलाई जाती है। तो ये जहाँ से एक लाइन ये पैरेलल वाली लाइन ये जो आ रही है एक्सिस वाली लाइन, ये काटती है, इसे पोल कहते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इस दूरी का आधा किया जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा किया जाए, तो वहाँ प्रिंसिपल फोकस बनता है। तो हमें सभी के नेम की परिभाषा लिखनी होती है, तो लिख लेते हैं एक बार, वो तो ईजी है। जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मतलब सी का नाम दिया गया है, कहता है यह गोलीय दर्पण का वह केंद्र बिंदु होता है जिससे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की त्रिज्या बनती है, ठीक है ना। क्योंकि यह जैसे कि ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है सर, तो यह उत्तल और अवतल दर्पण की शेप है। अगर पॉलिश गोलीय दर्पण के बाहर लगी होगी तो ये एक दर्पण बनेगा, अगर उसके अंदर लगी होगी तो एक दर्पण बनेगा, ठीक है। तो कहना चाहता है कि आर्क ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, तो एक सी तो बनेगा। सी जो होगा उसे कहेंगे वक्रता केंद्र। सी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, जो अवतल में भी होगा उत्तल में भी होगा, जो एक त्रिज्या के ऊपर बना होगा, ठीक है। दूसरा है पोल, ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं, जहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन पास होती है उसे ध्रुव कहा गया। यह उत्तल अवतल दर्पण दोनों के बिंदु में होता है, जो जोड़ों के मुख्य अक्ष दर्पण को दो भागों से अधिक भागों में बांटता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हमारा दर्पण इसने दो भागों में बांट दिया है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। ये पॉइंट यहाँ पी पे होता है, ओके। अब देखते हैं मुख्य अक्ष। यह आभासी मुख्य रेखा है जहाँ दो दर्पणों के पोल और वक्रता केंद्र के पार करती है। मतलब क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष को। तो मुख्य अक्ष क्या है बच्चों, देख लीजिए। मतलब ये जो लाइन जो सीधी पार हो रही है, ठीक है, इसको मुख्य अक्ष कहा गया है। सी आप पर समझ गए, वक्रता केंद्र है। यहाँ पर जहाँ से मिरर को दो भाग में बांटा वो पोल है, जिसे ध्रुव कहते हैं।
ऐसी ये मुख्य अक्ष है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया है इंग्लिश में। ठीक है, अब फोकस दूरी रहेगी। फोकस दूरी क्या होती है? गोले दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु तथा गुरु के बीच दूसरी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसका एक सूत्र होता है F=R/2 या R=2F। R=2F वाला फॉर्मूला हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या कहना चाहता है देख लो। कहना चाहता है कि ये पहली बात तो चित्र गलत था। ये अगर चित्र बनता तो इसमें एक पॉइंट सी बनता बच्चों, एक पॉइंट सी बनता। इस सी से इस पी की जो दूरी होती उसका जो आधा पॉइंट होता उसे प्रिंसिपल फोकस मुख्य अक्ष कहा जाता। अब इस दूरी को फोकल दूरी कहा जाता। तो कह रहा है पोल से एफ की जो बीच की दूरी है इस दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहा गया है। अब उसका जो फॉर्मूला है आप देखेंगे खुद रेडियस ही तो है, रेडियस का हाफ करके एफ निकलता है, तो F=2 कितना हो जाएगा R/2। वही तो फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, आई होप। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कह रहा है कि वक्र त्रिज्या दे रखी है। वक्र त्रिज्या मतलब रेडियस दे रखा है R, उसकी फोकस दूरी मतलब F पूछी है। तो F का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चे R/2। R=2R तो होता ही है, ये R/2 हो जाएगा। यहाँ से F का जो मान है वो निकल के कितना आ जाएगा, इतना। अब आते हैं इन पे। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप ये चित्र देख पा रहे हैं, इन चित्रों में लाइनें कुछ बनी हुई हैं जिनकी हेल्प से चित्र बनते हैं। अब काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि ये लाइन ऐसे आई तो फिर ये F से क्यों निकाली। देखिए यहाँ भी F से निकाली है, ठीक है, यहाँ भी ऐसे गई है और F से निकाली है, यहाँ पर भी F से निकाली हुई है, यहाँ भी F से निकली है ऐसे करके, और यहाँ नहीं निकली F से। ठीक है, फिर बच्चे को ये भी चिंता होती है कि यार ये लाइन कहाँ से गई थी, सी से, तो ये वापसी चली गई, एरो आने जाने की दिख रही है। ठीक है, इसमें दोनों फोकस वाली लाइन है। ठीक है, नहीं इसमें ऐसी एक फोकस से निकली है वो ऐसी हो गई है। ठीक है, एक ऐसी आई थी वो फोकस से निकल गई है। ध्यान से देखिए इन सभी लाइनों में, तो ऐसी 4 लाइन होती है हमारे पास जिनसे ये सभी रे डायग्राम बनते हैं। ये बहुत बनाए होंगे आपने भौतिक विज्ञान में, क्योंकि टीचरों ने बनाए होंगे और आपने बनवाए होंगे। अगर नहीं बनाए तो ये सभी आपके दर्पण के चित्र होते हैं। मतलब अगर ऐसे कोई गोल दर्पण है उसके सामने आप खड़े हो जाओगे तो आपका जो प्रतिबिंब है, इमेज, वो अलग तरीके की दिखाएगी, मोटी, पतली, छोटी। तो इस चीज़ को ये कहा गया है आपका दर्पण के चित्र। तो ये दर्पण के चित्र कैसे बनेंगे, ये वाला डायग्राम कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले दर्पण देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। 2 दर्पण होते हैं, कनकेव दर्पण, कन्वेक्स दर्पण। ठीक है, ओके, हिंदी में भी नाम बता देता हूँ इनकी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए रूल देखिए, अगर ये कौन सा दर्पण है, कनकेव दर्पण, इसमें लाइन ऐसे आई थी सीधी। लाइन कैसे आई थी, सीधी। किसकी सीधी आई थी, ध्यान से देखिए, ये लाइन जो आ रही है इसमें, ये जो लाइन आ रही है ये पैरेलल एक्सिस के साथ साथ आ रही है। तो ऐसी कोई भी लाइन हो तो वो कहाँ से निकलती है बच्चों, फोकस से। देखने में दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही यहाँ पर है कि लाइन ऐसे आई थी, अब ये कर्व पाथ ऐसे है, अगर ऐसे कर्व पाथ पे टकराए तो तुम्हें पता चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर। परंतु हमारी अभी रूल क्लियर कर दिया था हमने, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से जाना ही होगा। अब भाई ये ऊपर चली गई तो फोकस से किसे लेके जाऊँ, तो इसका एक डॉटेड पाथ आप कहाँ से लेके जा सकते हैं, फोकस से। ठीक है, आप कहाँ से लेके जा सकते हैं, फोकस से। अब देखिए जैसे कि आपने ये मिरर बनाया था, इस पर हमने अभी बनाया था, आती है किरण चली जाती है, एक प्रतिलंब नॉर्मल डलता है, वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसमें मैंने बताया होगा प्लेन के 90 डिग्री बनाता है। अब यहाँ तो कोई प्लेन ही नहीं है जिसके साथ नॉर्मल 90 डिग्री बनाए, तो ऐसी कंडीशन में एक नॉर्मल कीजिए या अभिलंब कीजिए, कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभिलंब कैसे बनता है। तो आप देखिए, आपसे तो ये पूछा जाएगा डायग्राम में कैसे बनता है, तो वो आप नोट्स में लिख लीजिए अभिलंब बनाना। तो अभिलंब जिसका नाम दूसरा नॉर्मल भी है, अगर आप इंग्लिश के
पेपर भी होगा, हिंदी के में भी लिखा होगा पेपर। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, और वो क्वेश्चन देगा जब किरण आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी। तो इसमें नॉर्मल बहुत सिंपल है, कैसे ड्रॉ करते हैं देख लीजिए। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और जहाँ टकराव हुआ है किरणर, जैसे किरणें यहाँ पर आई, ये मिरर पे यहाँ टकराई और नीचे आ गई, तो इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दीजिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा गया है इसे, ठीक है, और इसे सी कहा गया है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ऊपर वाली रे के साथ इंसिडेंट रे, नीचे वाली के लिए आर, ठीक है। ऐसे इसमें है बच्चों, यहाँ टूटी थी, जुड़ी थी, तो इसे सी से जोड़ दिया डॉटेड में, तो यहाँ इसे ऊपर भी ले गए, ये आई और ये आर। तो ये आपको आया होगा, बाकी आप नीचे से लिख लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे की, जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, मतलब फोकस से कोई लाइट निकल के आती है, मुख्य फोकस से, और निर्देशित किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से, मतलब ये अवतल दर्पण हो गया आपका, ये अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जब कभी कोई किरण फोकस पे आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या कह रहा था, अभी वाले फॉर्मूले में क्या कह रहा था, जब पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब क्या उल्टा कह रहा है, अगर फोकस से आएगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। अब नॉर्मल की बात करूँ, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सी और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को मिला देना, ये नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। आने वाली किरण के साथ एंगल आई और जाने वाली के साथ आर, ओके। ऐसे यहाँ है, यहाँ आप फोकस पे लेके आ रहे थे, बट फोकस अंदर है, लाइट अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि अपर्चर लगा हुआ है। अपर्चर क्या होता है, एक पॉलिश लगी होती है जो मिरर के पीछे वो लगी हुई है, जिसके कारण लाइट नहीं जाएगी। तो ठीक है भाई, नहीं ले जा रहे, फिर क्या करें, फिर कुछ नहीं करना बेटा, ये हुआ कर्व पाथ, इस पे लाइट आ रही थी, टकरा के कहाँ इधर की तरफ चली जाएगी। जैसे अभी आपने देखा ना, नीचे से आई थी ऊपर चली गई, तो ऊपर से आई तो नीचे हो जाएगी। इस सी को और इसको जोड़ देंगे तो आने वाली किरण के साथ आई आर और इसके साथ आर एंगल। तो ये बाकी तो आप पीछे से लिख ही लेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर किरण सी पे ही आ जाए तो इसका मतलब किरण सी पे ही टर्न हो जाती है। अक्सर पूछा जाता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किरण आई हो तो आई और आर क्या रहेंगे। इस कंडीशन पे आई और आर कितने रहेंगे बच्चों, 0, ठीक है। अब इस वाले के लिए देख लेते हैं, इसके लिए लाइट आ रही थी, बट देखिए फिर यहाँ पॉलिश होगा तो लाइट को जाने नहीं देगा, तो ये वापसी लाइट को भेज देता उसी पाथ पे। तो इसमें नॉर्मल और आर कितने रहते हैं, दोनों 0, ठीक है ना। आई आर दोनों कंडीशन में कितने होंगे, दोनों मिरर्स में 0। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक लास्ट है, लास्ट और पढ़ लेते हैं, बाकी तो सारा कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। अवतल दर्पण ये है और उत्तल दर्पण ये है बच्चों, ठीक है। कनकेव तो आपका अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। लास्ट है कि अगर मान लो आपकी किरण पोल पर ही आके गिर जाए, दो जैसे यहाँ भी पोल पे आके गिर गई, तो दोनों मिरर में क्या होगा, इसमें तो लाइट अंदर जाएगी नहीं, तो नीचे की तरफ आ जाए, ऐसे इसमें जाएगी नीचे की तरफ आ जाएगी। पर आते जाते वक्त ये सी से एक रिलेशन बना रही, देखो यहाँ, तो सी के कारण ये इंसिडेंट एंगल और ये नॉर्मल, ठीक है, ऐसे यहाँ बनाएगी, तो ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। परावर्तन एंगल को क्या कहते हैं आप देखना एक बार हिंदी में। तो आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। अब ये जितने भी रे डायग्राम है हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, अभी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला है अवतल दर्पण में जब जो ऑब्जेक्टिव इन्फिनिटी पे है, वस्तु इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है, तो अवतल दर्पण कैसा चित्र उसका बनाता है। तो देखिए सभी लाइंस जितनी भी हैं वो पैरेलल आ रही है बच्चों, हाँ जी। अभी आपने रूल पढ़ा, जब पैरेलल आएंगे वो सभी कहाँ मिल जाएंगे, फोकस में मिल जाएंगे। तो इसलिए सभी लाइंस को हमने कहाँ मिला दिया बच्चों, फोकस पे। इसका मतलब दूर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन गई होगी, प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, फोकस पे। अब इसमें हमें क्या क्या बात बतानी पड़ती है, कभी भी कोई देखिए डायग्राम तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, बस कुछ नहीं करना था, पैरेलल लाइंस को लाना था, फोकस पे मिलाना था, ठीक है। रूल कहता था कि पैरेलल लाइंस कहाँ से पास होंगी, फोकस से, ओके। अब आपको क्या बताना होता है, प्रतिबिंब वास्तविक है, तो आपको वास्तविक कैसे पता चलेगा, अगर वास्तव की लाइन से, ओरिजिनल लाइन से कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। कहाँ मिला ये, सभी देखिए कहाँ मिल गए, फोकस पे, ठीक है। बिंदु का आकार का है, मतलब आकार कैसा, बिंदु का आकार मतलब बहुत छोटा है, उल्टा होता है,
जितने भी वास्तविक चित्र होंगे, जितने भी वास्तविक चित्र होंगे वो सभी कैसे होंगे बच्चों, उल्टे। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक व उल्टा, ये इसने नीचे लिखा है, तुम नीचे मत लिखना। पहले पॉइंट में वास्तविक और उल्टा, दूसरा फोकस पे मिली, तीसरा आपका आकार में बहुत छोटी है। एक और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब वस्तु केंद्र के पीछे रखी हो, मतलब सी के पीछे रखी है, तो यहाँ से दो लाइन लेके गए, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो दो लाइन जहाँ कट कर गई वहाँ इमेज बन जाएगी, जैसे कि इसके बीच में इमेज यहाँ बनी है बच्चों, ये बनाई नहीं है मैंने, मतलब बच्चे ने यहाँ बनी थी, ठीक है। मतलब जहाँ क्रॉस लग जाए वो इमेज की पोजीशन हो जाएगी। अगर ये बी ए ऐसे है तो यहाँ बी और ए ऐसे हो जाएंगे। ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज का होमवर्क कंप्लीट करते हैं। बाद में जितने भी रे डायग्राम है इनको करेंगे, इनमें कौन वास्तविक है कौन क्या है सारा कुछ कराएंगे, साथ के साथ ये चीज़ भी याद कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए काफ़ी धन्यवाद आप लोगों के समर्थन के लिए।